दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 7,000 पदों पर यूपीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा एलटी गेट 69,000 और भी तमाम भर्तियों की कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने नोटिस किया होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का मौसम देखने के लिए मिला है, उसको लेकर अब मौसम विभाग के माध्यम से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर मजाकिया अंदाज में कहा जाए तो तकनीकी खराबी के कारण गर्मियों को निरस्त कर दिया गया है और सीधे बरसात शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, इसी को लेकर आप सभी को जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। यूपी समेत देश भर में जमकर बारिश देखने के लिए मिली है और 2 दिन के लिए यहाँ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन में कहीं ना कहीं जो अंधेरा है वो छाया रहा। ऐसे में तापमान के अंदर काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली है और दिल्ली के अंदर लगभग 13 डिग्री पारा लुढ़क चुका है, मतलब कम हो गया है। वर्तमान में अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर थोड़ा गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद में मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए गर्मियों में ठंडी का एहसास आपको अवश्य मिलेगा। फिलहाल 2 दिन के लिए और यहाँ से अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें जानकारी बहुत सारी लिखी हुई है। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्तियों के अंदर आरक्षण को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सरकारी भर्तियों के अंदर जो आरक्षण आपको देखने के लिए मिलता है, उसकी एक सीमा होती है और उसकी जो सीमा देखने के लिए मिलती है वो इंदिरा आसानी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर देखने के लिए मिलती है, जिसमें यह कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब 50% के अंदर जो आरक्षण देखने के लिए मिलता है उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इसको लेकर तो संविधान पीठ में भी सुनवाई हुई थी और 10% आरक्षण को उसके अंदर शामिल न करते हुए यहाँ पे सिर्फ जो आरक्षण ओबीसी एससी को मिलता है उसको लेकर बात की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंदर 58% आरक्षण को लेकर यहाँ से जो मांग है वो जारी कर दी गई है। असल में मामला क्या है कि छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की सीमा 58% करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आरक्षण की यह सीमा इस मामले के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए 50% सीमा को पार किया था। इस अधिनियम के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में अनुसूचित जनजातियों के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण को लेकर यहाँ से फैसला लिया गया था। हाईकोर्ट के माध्यम से पिछले साल राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी और हाईकोर्ट ने इस आधार पर राज्य सरकार का फैसला रद्द कर दिया गया था कि यह इंदिरा आसानी फैसले सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित 50% सीमा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर 58% आरक्षण मिलेगा और जो हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द किया गया था उसको मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली कुछ भर्तियों के बारे में। चाहे वो अगर बात की जाए एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो या फिर अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी की, बीईओ, इसके अलावा आरओ, एआरओ, या फिर इसके साथ साथ हम बात करें और भी कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन जिनके विज्ञापन यूपीपीएससी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इन भर्तियों के विज्ञापन के लिए लगातार अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए मिलती रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई भर्तियों के विज्ञापन तो जारी होने हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद है। चाहे वो समकक्ष योग्यता का विवाद हो या फिर इसके अलावा अध्याचनों को लेकर गड़बड़ी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही चाहे वो एलटी हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ या पीसीएस, सभी के लिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि समकक्ष निर्धारण करने के लिए 6900 पदों पर भर्तियाँ फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन स्तर पर समकक्ष अर्हता की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। जब तक निर्धारण की प्रक्रिया नहीं पूरी होती तब तक आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेगा। समकक्षता का निर्धारण हो जाने के बाद में जो भर्तियां फंसी हुई हैं उनमें आईआर परीक्षा भी शामिल है। परीक्षा को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन समकक्षता निर्धारण न हो पाने के कारण अभी तक इसका जो परिणाम है वो लटका हुआ है।
कई बार आयोग के माध्यम से पत्र भी लिखे गए। ऐसे में पत्र लिखने के बाद शासन ने इस तरह पे एक कमेटी भी बनाई गई जो कि पिछले 4 महीने पहले बनाई गई थी, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब एक बार फिर से नई कमेटी बना दी गई है जिसको रिपोर्ट यहाँ पे 15 मई के आसपास भेजनी होगी। ऐसे में अगर बात की जाए कौन कौन सी भर्तियां हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो सभी पदों के लिए समकक्ष अर्हता निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजे गए हैं। जिन पदों को लेकर अक्सर कहीं न कहीं अर्हता का विवाद है, इनमें LD ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती जिसको GIC प्रवक्ता कहते हैं, RO ARO सहायक समीक्षा अधिकारी। इसी प्रकार अगर बात की जाए कृषि सेवा अपर निजी सचिव APS भर्ती, इसके साथ और भी कई भर्तियों के विज्ञापन जिनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी तो करना है, लेकिन समकक्ष योग्यता के चलते भर्तियां अभी रुकी हुई हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए इन भर्तियों के विज्ञापन के बारे में तो नई कमेटी का गठन किया गया है। अब उस नई कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जाती है और UPPSC उसको लेकर संतुष्ट होता है तो भर्ती के विज्ञापन जारी करेगा। PCS को लेकर यहाँ से एक नया नोटिस जारी हुआ है जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। PCS अभ्यर्थियों को मुक्त रखने को लेकर यहाँ से जो बातें वो की गई है, असल में जैसा कि आप जानते हैं कि जब चुनावी मतगणना देखने के लिए मिलती है तो उसके अंदर कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को पत्र लिखकर कहा गया है कि उन कर्मचारियों को चुनावी मतगणना से दूर रखा जाए जिनकी कहीं न कहीं PCS की परीक्षा होने वाली है, जिससे कि वो अपनी परीक्षा दे सकें, क्योंकि PCS एक काफ़ी बड़ी परीक्षा है और काफ़ी मेन परीक्षा है। अभ्यर्थी सालों साल इसकी तैयारी करते रहते हैं। ऐसे में कुछ ही मौके मिलते हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिले बजाय चुनावी मतगणना के लिए, और इसके संबंध में उन्होंने यहाँ से नोटिस भी जारी कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यर्थी लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगभग अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में तो यहाँ पे पदों की संख्या एक बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं, जिसके बारे में समय समय पर मैंने आपको जानकारी भी दी है। अगर वर्तमान में पदों की बात की जाए तो 97,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि कम से कम 97,000 भर्ती तो निकाली जाए, क्योंकि 4 साल पहले सरकार ने बताया था 51,000 पद खाली हैं। हर साल कुछ रिटायरमेंट भी देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी के संबंध में आज इस मुद्दे को लेकर एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी कोर्ट नंबर 36 के अंदर ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच के अंदर। असल में यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि RT एक्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और ऐसे में पर्याप्त संख्या में टीचर्स न हो पाने के चलते छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और ये पूरे तरीके से RT एक्ट का उल्लंघन है, जिसके संबंध में तान्या पांडे जी के माध्यम से पिछली सुनवाई में पक्ष रखा गया था और आज इसकी जो तारीख है वो लगी हुई है। आज देर शाम तक इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको सबसे पहले रियल ऑथेंटिक चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सिंगल बेंच के माध्यम से डबल आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। अब ये मामला डबल बेंच में जा चुका है और डबल बेंच के अंदर आज इस मामले को लेकर भी सुनवाई लगी हुई है। देखना ये होगा कि पिछली सुनवाई के अंदर यहाँ पे जो कहने की याचिका को स्वीकार किया गया था, आज इस सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि OBC SC वाले अभ्यर्थी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच गए हुए हैं। उनका कहना ये है कि जो सिंगल बेंच का आदेश आया है डबल आरक्षण को रद्द करने के लिए पूरे तरीके से ठीक नहीं है और इसको यहाँ से रद्द किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको समय समय पर जानकारी दी है, लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट रहेगी देर शाम तक वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।